सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। प्रधानमंत्री किसान संवाद को खुली चुनौती देने हेतु किसानों ने शास्त्री घाट पर बनाई विरोध की रणनीति। विश्व रक्तदाता दिवस पर बीएचयू ब्लड बैंक द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन। श्री काशी विश्वनाथ के श्रद्धालु अब 3D के जरिए कर सकेंगे बाबा के ज्योतिर्लिंग का दर्शन। और एनसीसी के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर कुलवीर सिंह ने किया निरीक्षण। और अब समाचार विस्तार से। तपती धूप में किसानों ने शास्त्री घाट पर प्रधानमंत्री के किसान संवाद को खुली चुनौती देने के लिए गंभीर रणनीति बनाने के लिए विचार विमर्श किया। शुक्रवार को चिलचिलाती धूप में वाराणसी में आगामी 18 जून को आयोजित प्रधानमंत्री के किसान संवाद को खुली चुनौती देने हेतु किसानों ने तपती धूप में शास्त्री घाट पर बनाई व्यापक विरोध की गंभीर रणनीति। किसान नेता विनय शंकर राय मुन्ना की अध्यक्षता में मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर, काशी द्वार, रिंग रोड फेज 2, जीटी रोड आवासीय योजना, स्पोर्ट्स सिटी, वैदिक सिटी, वरुणा विहार, विद्या निकेतन, गोबर गैस प्लांट, वर्ल्ड सिटी एक्सपो, मेडिसिटी योजना से प्रभावित पीड़ित किसानों के नेतृत्वकर्ताओं की अति आवश्यक आपातकालीन बैठक शास्त्री घाट पुराना पुल पर दोपहर 12 बजे से प्रारंभ हुई और सायं 3 बजे संपन्न हुई, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा वाराणसी के बैनर तले वाराणसी की 11 किसान विरोधी योजनाओं से पीड़ित किसान लामबंद होकर अपने वैधानिक हकूक के लिए निर्णायक संघर्ष हेतु संकल्प के साथ व्यापक रणनीति बनाई। इस अवसर पर किसानों ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 16 जून तक प्रधानमंत्री संवाद हेतु सार्थक सूचना नहीं मिली तो 17 जून को 1 लाख हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी को भारी संख्या में किसान देकर प्रधानमंत्री के फर्जी किसान संवाद पर सवाल खड़ा करेंगे। और इसके बावजूद भी मोदी जी किसानों से मिलकर गंभीरतापूर्वक 73 गाँव के 11 योजनाओं के लगभग 2.25 लाख अन्नदाता किसान विरोधी योजनाओं से प्रभावित हैं। उनके 11 नेतृत्वकर्ताओं से मिलकर संवाद नहीं किए तो धरती का पालनहार किसान उनके किसान विरोधी चेहरे को उजागर करने हेतु पर्चा बांटकर नुक्कड़ नाटक, राष्ट्रीय ध्वज लेकर प्रभात फेरी निकालेगा। 18 जून को विविध योजनाओं से प्रभावित वाराणसी के असली किसान अपने अपने क्षेत्र में भारी संख्या में जुटकर एक जगह हाथों में काली पट्टी बांधकर धरना देकर प्रधानमंत्री के फर्जी किसान संवाद का विरोध करके और काला दिवस मनाएंगे। किसानों ने कहा कि पीड़ित किसानों से संवाद और उनकी समस्याओं के निदान हेतु गंभीर पहल 18 जून तक सरकार नहीं करेगी तो आगामी सत्र में लोकसभा विधानसभा में वाराणसी किसानों का मुद्दा गूंजेगा। किसान देश की राजधानी और प्रदेश की राजधानी के लिए कूच करेगा और लोकसभा और विधानसभा का घेराव करेगा। बैठक की अध्यक्षता किसान नेता विनय शंकर राय मुन्ना, संचालन काशी द्वार संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक संतोष कुमार पटेल ने किया। धन्यवाद ज्ञापन संयुक्त किसान मोर्चा रिंग रोड फेज 2 एवं स्पोर्ट्स सिटी के संयोजक सतीश पटेल ने दिया। इस कार्यक्रम को फतेह नारायण सिंह पटेल, राजू कुमार, राजू राम, उदय प्रताप पटेल, खटाई लाल शर्मा, विजय शंकर पांडे, मेवालाल, रतनलाल सेठ, राजेंद्र पाल, राधेश्याम पाल, अंशु उपाध्याय, कृष्ण प्रसाद पटेल, जयप्रकाश, राहुल पटेल, प्रेम शाह, दिनेश तिवारी, धीरू यादव ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री से बताना चाहता हूं कि आप जो 50,000 किसानों से जो संवाद करने की बात कर रहे हैं, केवल 50 जो प्रभावित किसान हैं उनसे आप बात करिए तो वो किसान का संवाद होगा। नहीं तो जो आप फर्जीवाड़ा करके और जो पैसे के बल पे जो भाड़े के टट्टुओं को जुटा करके और किसान संवाद का जो स्लोगन दिए हैं उस स्लोगन का बनारस का किसान विरोध करेगा, प्रतिकार करेगा और उनको आईना दिखाने का कार्य करेगा कि असली जो मूल बनारस है, जिसका किसान बैरमन में बैठता है, पिंडरा में बैठता है, हरसोस में बैठता है, हरदासपुर में बैठता है, उन किसानों से संवाद करिए। विश्व रक्तदाता दिवस पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ब्लड बैंक विभाग में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित ब्लड बैंक विभाग द्वारा विश्व रक्तदाता दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के युवाओं और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने बताया कि स्वैच्छिक रक्तदान की वजह से ही जरूरत पड़ने पर बिना डोनर वाले मरीज को खून की जरूरत पड़ने पर उसकी मदद की जा सकती है। एक स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान जरूर करना चाहिए। उन्होंने बताया कि कुल 35 लोगों ने दोपहर 2 बजे तक रक्तदान किया। उन्होंने बताया कि इस दौरान रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र मौके पर ही दिया गया। रक्तदान करने वाले आशुतोष सिंह ने कहा कि रक्तदान से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं होता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का आपसे रक्त से जीवन बच रहा है। उन्होंने कहा कि हम लोग हर वर्ष रक्तदान करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर मदद भी करनी चाहिए। रक्तदाता अनुराधा ने कहा कि रक्तदान करने से कोई भी कमजोरी नहीं होता है, यह लोगों के द्वारा फैलाया हुआ भ्रम है। रक्तदान करने से शरीर स्वस्थ रहता है और आपके रक्तदान करने से किसी व्यक्ति की जान भी बच सकती है। उन्होंने बताया कि यह मेरे द्वारा किया गया 24वां रक्तदान है।
पहली बार रक्तदान करने वाली प्रीति ने बताया कि पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन रक्तदान करने के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि हमने बहुत जगह पढ़ा था कि रक्तदान करना चाहिए, तो आज हमने किया है। मुझे काफ़ी खुशी मिल रही है पहली बार रक्तदान करके। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। आप दुनिया में कितना भी दान कर लीजिए, लेकिन अगर आप किसी का, एक भी व्यक्ति का अगर आपके रक्त से जीवन बच पा रहा है, तो इससे बड़े सौभाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती। और हम लोग हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्तदान किया गया। जीने के लिए दिल चाहिए और दिल को जीने के लिए रक्त, तो रक्तदान हमेशा करते रहना चाहिए। रक्तदान महादान है। आज आपने अभी तक कितनी बार रक्तदान कर चुकी हैं? मेरा 15 हुआ है और हमारे अनुराधा भाभी का 38 रक्तदान यूनिट दे चुकी, 38 टाइम्स। और ये हर 3 महीने में ये कैंप लगाती रहती हैं। पिछले साल में जितने भी हमारे साथ रक्तदाता जो लोग जुड़े रहे, वो लोग और उनकी जो लोग संस्थाओं के माध्यम से रक्तदान शिविर हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज कराते रहे हैं, उन सबको यहाँ पर सम्मानित किया गया है। और रक्तदान शिविर भी हमारा कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें जो है जो लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं वो लोग जो है आगे भी ब्लड डोनेशन करते रहें, ऐसी हमारी आशा है और उम्मीद है। अंबेडकर बाग कचहरी में कांग्रेस नेता अजय राय ने इंडी गठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ संविधान की रक्षा का संकल्प लेते हुए काशी वासियों को धन्यवाद अर्पित किया। वाराणसी संसदीय क्षेत्र के इंडी गठबंधन के प्रत्याशी रहे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने आज कांग्रेस एवं सपा सहित इंडी गठबंधन दलों के कार्यकर्ताओं को कचहरी के निकट अंबेडकर चौक में भारत के संविधान की रक्षा का संवेद संकल्प दिलाते हुए कहा कि लोकसभा में 400 पार का अति विशिष्ट बहुमत लेकर देश के महान संविधान को बदल देने का संविधान विरोधी दंभ को भारत की जनता ने तोड़ दिया। हम सब उसके लिए देश के संविधान हितैषी नागरिकों की सूझबूझ और संविधान एवं लोकतंत्र के प्रति जनता की गहरी निष्ठा को नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि वाराणसी के इंडी प्रत्याशी के नाते काशीवासियों का विशेष रूप से आभार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि भारी धनबल और शीर्ष सत्ता बल की धौंस के विरुद्ध मुझे 4,60,000 से भी ज़्यादा वोट देकर जो अपूर्व समर्थन एवं असाधारण आशीर्वाद एवं प्यार जनता ने दिया, उससे मेरे जैसा काशी का अदना सेवक काशी के लोगों का जीवन ऋणी बन गया है। काशी के लोगों के आशीर्वाद का यह कर्ज मैं जीवन के अंतिम सांस तक काशी की सेवा करके निभाऊंगा। आज के कार्यक्रम का संयोजन महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, फसाहत हुसैन बाबू एवं अजय चौधरी ने किया। वाराणसी के हम सब इंडी गठबंधन दलों के कार्यकर्ता संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रतिमा के सानिध्य में एक साथ खड़े होकर यह शपथ लेते हुए उन्होंने कहा कि अपने पूर्वजों के तप, त्याग और बलिदान से मिली भारत की स्वतंत्रता की महान उपलब्धि का संहिताकरण करके राष्ट्र के महान नायकों द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के संवाहक भारतीय संविधान और संविधान के मूलभूत आदर्शों एवं मूल्यों के सजग प्रहरी की भूमिका निभाएंगे और उसकी हर खतरे और साजिश से रक्षा करेंगे। इस अवसर पर इंडिया गठबंधन के सभी दलों के सम्मानित अध्यक्षगण, जिनमें राजेश्वर सिंह पटेल, राघवेंद्र चौबे, अशफाक अहमद डब्लू, फसाहत हुसैन बाबू, ओपी सिंह, संजीव सिंह, दिलीप डे सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। संविधान के रचयिता भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और संविधान की सौगंध सबको दिलाई। और हमारा एक इंडिया गठबंधन का कार्यकर्ता, कांग्रेस, समाजवादी, आप पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सब लोग मिलकर इस चुनाव में खूब काम किए। ज़बरदस्त तरीके से तन मन धन से अपनी सारी ऊर्जा ताकत लगाकर काम किया, जिसका परिणाम था कि प्रधानमंत्री 2 घंटे 3 घंटे तक पीछे रहे। और ये हमारी नैतिक जीत है इंडिया गठबंधन के, हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथियों को, जिसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, सबको आभार व्यक्त। श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालु अब 3D के जरिए भी बाबा के ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर सकेंगे। देवादिदेव महादेव की नगरी काशी में बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। भीषण गर्मी के बावजूद श्रद्धालुओं की संख्या में हो रहे इजाफे को लेकर मंदिर प्रशासन श्रद्धालुओं को तमाम सुविधाएं मुहैया करवा रहा है। वहीं विश्वनाथ धाम में दर्शन करने पहुंचने वाले श्रद्धालु जो बाबा विश्वनाथ की आरती में शामिल होने से वंचित हो जाते हैं, उनके लिए जल्द ही 3D माध्यम की सुविधा से धाम में होने वाली आरती और ज्योतिर्लिंग का दर्शन के साथ धाम परिसर और मां गंगा का दर्शन करवाएगी। इस सुविधा के लिए मंदिर परिसर में निजी कंपनी के द्वारा ट्रायल शुरू कर दिया गया है। श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर का विस्तार होने के बाद से ही धाम की भव्यता को देखने के लिए लाखों श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के धाम पहुंच रहे हैं। ऐसे में अब श्रद्धालु 3D माध्यम से विश्वनाथ धाम की भव्यता को बेहद ही बारीकी से देख पाएंगे। ट्रायल के तौर पर चल रही सुविधा का लाभ लेने वाले श्रद्धालुओं ने बताया कि 3D माध्यम से एक स्थान पर बैठकर बाबा श्री काशी विश्वनाथ की आरती में शामिल होने और बाबा के दर्शन के अलावा विश्वनाथ धाम की भव्यता को देखने का सौभाग्य मिल रहा है। इस सुविधा को संचालित करने वाले विश्वजीत ने श्रद्धालुओं की तरफ से मिल रहे रिव्यू को लेकर काफ़ी खुशी जताई।
उन्होंने बताया कि अक्सर श्रद्धालु काशी में बाबा विश्वनाथ धाम में होने वाली 5 आरतियों में शामिल नहीं हो पाते हैं। ऐसे में 3D माध्यम से श्रद्धालुओं को आरती में शामिल होने का मौका मिल रहा है। इस सुविधा को फिलहाल ट्रायल के तौर पर श्रद्धालुओं को निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं के लिए ट्रायल के तौर पर चल रहे 3D दर्शन को लेकर श्री काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि श्रद्धालुओं को दी जा रही 3D सुविधा ट्रायल के तौर पर कुछ दिन मंदिर परिसर में चलाया जा रहा है। श्रद्धालुओं के द्वारा आ रहे रिव्यू को नोट किया जा रहा है। यदि श्रद्धालुओं का रिव्यू सही रहा तो कंपनी से अनुबंध कर इस सुविधा को श्रद्धालुओं को आगे भी दिया जाएगा। काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन करने, तो दर्शन करके निकलते वक्त हमको यहाँ पे दिखाइए दुर्लभ दर्शन केंद्र। हमने यहाँ पे आया और पता किया कि ये क्या चीज़ है। यहाँ के स्टाफ लोगों ने बताया कि भाई 3D डिवाइस VR के माध्यम से हम सब बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन करवाते हैं। तो वो हम आए यहाँ पे देखे, फिर हमने भी दर्शन किए। अब ये ऐसा हमको अनुभव हुआ कि वो चीज़ हम आपको अपने वर्णन मतलब शब्दों के माध्यम से नहीं बता सकते। हमको ऐसा फील हुआ कि समझिए हम बार बार आते हैं काशी विश्वनाथ दर्शन करने, लेकिन ऐसा अनुभव एक बार भी नहीं हुआ। हम 5 आरतियां देख लिए हैं उसमें कि सुबह की आप मंगला आरती, फिर भोग आरती, फिर सप्तऋषि आरती, फिर श्रृंगार भोग आरती और रात्रि की शयन आरती आपको दिखाई जाती है। और आपको ऐसा अनुभव प्राप्त होता है कि हमको मतलब वो चीज हमको मिली है ना कि हम स्वयं उस गर्भगृह में बाबा के पास उपस्थित थे। बहुत अच्छा लगा, हमको बहुत अच्छा लगा। एनसीसी के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर 281 का एनसीसी ग्रुप मुख्यालय के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर कुलबीर सिंह ने शुक्रवार को निरीक्षण किया। शुक्रवार को एनसीसी के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर 281 का निरीक्षण एनसीसी ग्रुप मुख्यालय के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर कुलबीर सिंह ने किया। ग्रुप कमांडर का समादेश अधिकारी 89 उत्तर प्रदेश बटालियन एनसीसी द्वारा स्वागत किया गया। ग्रुप कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके पश्चात कैंप में नियुक्त ANO कैप्टन मिस्टर यादव, कैप्टन SK दुबे, 3rd ऑफिसर सुलभ सिंह, जगजीत सिंह स्टाफ से सूबेदार विनोद सिंह द्वारा कमांडर का परिचय कराया गया। ग्रुप कमांडर ने मुख्य तौर पर कैंप के रूम, कैंप, कुक हाउस, कैडेट एवं पी मेस का निरीक्षण किया। अंत में ग्रुप कमांडर ने एनसीसी कैडेटों को संबोधित किया और इसके पश्चात एनसीसी सॉन्ग के साथ कैंप निरीक्षण संपन्न हुआ। वार्षिक प्रशिक्षण शिविर 281 6 जून 2024 से 15 जून 2024 तक चलेगा। इस कैंप में विभिन्न जनपदों गाजीपुर, बलिया, चंदौली एवं वाराणसी के 441 कैडेट बॉयज़ एवं गर्ल्स कैडेटों ने हिस्सा लिया। कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप 281 जो कि 89 यूपी बटालियन एनसीसी वाराणसी ग्रुप A के अंडर कंप्लीट हुआ है। और इस कैंप के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट कैंप है एनसीसी कैडेट के करियर में। और इस कैंप को सफलतापूर्वक कंप्लीट करना से उसका जो एग्ज़ाम देने के लिए और सर्टिफिकेट लेने के लिए उसकी जो एलिजिबिलिटी वो हो जाती है। इस कैंप के दौरान जो मिलिट्री ट्रेनिंग और सर्विस सब्जेक्ट्स और इसके अलावा एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनना, एक इम्पॉर्टेंट एक अच्छा शहरी बनना, एक अच्छा इंसान बनना, इन सब के ऊपर उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट, नेशनल इंटीग्रेशन एंड उनका एक सोसाइटी का एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर बनना, इन सब चीज़ों के ऊपर हमने फोकस दिया है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। प्राचीन धरोहरों के साथ खान पान में मशहूर बनारस में अब खुल गया है दावते जायका, जहां आपको मिलेगा वेज और नॉन वेज में सभी वैरायटियां। रविंद्र कॉलोनी के लेन नंबर 3 में स्थित इस वातानुकूलित रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा पारिवारिक माहौल। यदि आप हैं खाने के शौकीन तो एक बार जरूर पधारें दावते जायका में।
I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ग्रीष्मकालीन कला शिविर के 10वें दिन मिट्टी द्वारा लाइव पोर्ट्रेट बनाने का कार्यक्रम आयोजित हुआ। ललित कला विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ग्रीष्मकालीन कला शिविर के 10वें दिन शुक्रवार को विभाग के सभागार में मिट्टी द्वारा लाइव पोर्ट्रेट बनाने का कार्यक्रम आयोजित हुआ। ग्रीष्मकालीन कला शिविर में विभाग के पूर्व छात्र रोहित कुमार ने मिट्टी द्वारा लाइव पोर्ट्रेट बनाकर बारीकियों से अवगत कराया। कला शिविर पिछले 5 जून से 5 जुलाई तक चलेगा। कला शिविर में 5 से 10 जून तक पहाड़ी पेंटिंग की बारीकियों से अवगत कराया गया। छात्राओं द्वारा एक एक पहाड़ी चित्र का भी निर्माण करवाया गया। इस चित्र को निर्माण करने में विभाग के छात्र विशाल पटेल एवं जय गुप्ता रहे। इसी बीच पूजा सेठ ने 7 जून को छात्र छात्राओं को सन पेंटिंग एवं गोटा पट्टी चित्रों की बारीकियों से अवगत कराया। विभाग के पूर्व छात्र रतेंद्र विश्वकर्मा ने 11 से 30 जून तक टेराकोटा एवं मिट्टी द्वारा खिलौने बनाने की कला की जानकारी दी। इस अवसर पर विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा, डॉक्टर रामराज, डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद, एस एंजेला, किशन गुप्ता, दिव्यानी राय, प्रवीण प्रकाश, हिमांशु आदि लोग उपस्थित रहे। काली मिट्टी है, इसको हम लोग मॉडल बैठा के पोर्ट्रेट बता रहे हैं स्टूडेंटों को, और इससे जो है कि डायरेक्ट मॉडल देखकर पोर्ट्रेट बनाना। कितना समय लगता है मूर्ति बनाने? समय तो ज़्यादा भी लग सकता है, कम वक्त अगर हम मॉडल बताते हैं तो 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे तक मैक्सिमम जो है कि टाइम रहता है। क्या क्या इसमें उपयोग करते हैं? किस चीज़ का? ये इसमें लकड़ी और सरिया का आर्मेचर रहता है, उसके बाद हम ऊपर से क्ले लगा के मॉडलिंग करते हैं। मूर्तियों का जैसे आप देख रहे होंगे कि कैसे आजकल तो कंप्यूटर से मूर्तियाँ बन रही हैं, 3D मूर्तियाँ, लेकिन किस प्रकार से एक कलाकार सोचता है, एक जैसे हम पोर्ट्रेट बनाते हैं चित्र के रूप में, वो मूर्ति के रूप में एक कलाकार कैसे उसके 3 डायमेंशनल शेप को पकड़ता है, मॉडल सामने बैठाता है और हूबहू उसके एक एक रेशे को, चेहरे के एक एक नसों को पकड़ करके, एक एक लाइन को पकड़ के कैसे वो 3D में उस व्यक्ति का व्यक्तित्व निखारता है उस पोर्ट्रेट में। अखिल भारतीय सनातन न्यास समिति द्वारा आयोजित संगीतमय राम कथा के 10वें दिन संत बालक दास ने प्रभु श्री राम के वन गमन पर विस्तार से वर्णन किया। अखिल भारतीय सनातन न्यास समिति जैतपुरा वाराणसी द्वारा आयोजित संगीतमय राम कथा के 8वें दिवस पर मानस मर्मज्ञ पूज्य संत बालक दास जी महाराज ने कहा कि भरत जी को खुशी खुशी अयोध्या लौटाकर प्रभु राम जब वन में आगे चलने लगे, तब जंगल में एक से बढ़कर एक राक्षस जो मिले उनका प्रभु ने संहार किया तथा आगे बढ़कर पंचवटी में एक सुंदर कुटी बनाकर प्रभु कुछ दिन के लिए वहां ठहरे। वहीं उनकी भेंट शूर्पणखा से हुई, जो कि रावण की छोटी बहन थी। उसके नाक कान काटकर मानो प्रभु ने स्वयं युद्ध के लिए रावण को चुनौती दे डाली। समाचार पाकर रावण मारीच के पास आया, तब मारीच सोने का मायावी मृगा बनकर वन में विचरण करने लगा। प्रभु ने अल्प समय में ही बिना फल का बाण चलाकर उसे परम धाम को भेज दिया। कुटी को सुनसान देखकर रावण मुनि का वेश धारण कर माँ सीता का छल से रथ पर बैठाकर आकाश मार्ग से लंका की ओर जाने लगा। तभी गिद्धराज जटायु ने अपने प्राणों की आहुति देकर माँ सीता की रक्षा करना चाहा, परंतु घायल होने पर वह पृथ्वी पर गिरकर राम राम का रट लगाए रखे। तब प्रभु ने उनसे सारा वृत्तांत सुनकर जटायु को स्वर्गधाम को भेजा तथा आगे माता सबरी से उनके आश्रम में मुलाकात की। तब माँ सबरी ने प्रेम से झूठे भेर खाकर प्रभु को खाने को दिया। प्रभु ने उस झूठे बेर को खाकर धन्य कर दिया। तब माता सबरी के कहने पर ही प्रभु ने हनुमान एवं सुग्रीव से मित्रताई करके लंका पर युद्ध के लिए तैयारी शुरू कर दी। मंच का संचालन प्रधान सचिव राजेश सेठ ने किया। व्यासपीठ की आरती ज्ञानचंद्र मौर्य, विष्णु गुप्ता, रविशंकर सिंह, जयशंकर गुप्त, प्रमोद यादव मुन्ना, रवि प्रकाश एवं किशोर सेठ ने किया। जब गान करोगे तब उसका फल प्राप्त होगा। 5वीं भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सवेद प्रकाशा। 5वीं भक्ति है कि जो गुरु महाराज ने मंत्र दिया है उसका जप तो करो, पर शर्त क्या है, उस मंत्र पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। घाट संध्या कार्यक्रम में अमन कुमार पांडे के कथक नृत्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
जेठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर शुक्रवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में युवा कलाकार अमन कुमार पांडे ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य की प्रस्तुति का शुभारंभ हनुमान वंदना तत्पश्चात शुद्ध कथक एवं समापन आनंद तांडव से किया। कलाकार ने अपने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं घुंघरू की झनकार से मुक्ताकाशीय घाट संध्या के मंच को झंकृत कर दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकार की दक्षता और समर्पित भाव से परिपूर्ण प्रस्तुति ने मां गंगा के तट पर दैविक आभा मंडल से संपूर्ण परिवेश को संतृप्त कर दिया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह एवं राय किशन चौधरी ने प्रदान किया। इस अवसर पर कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन प्रदान करने के साथ ही उनके अनवरत संगीत साधना की प्रशंसा की गई। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।